ओम शांति। 11 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हमें विशेष प्रेरित कर रहे हैं कि मुख्य भगवान बाप को न जानने के कारण ही आज भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट बन गया है। तो इसके लिए बाबा युक्तियां दे रहे हैं कि कैसे हम शिव बाबा का परिचय सभी आत्माओं को दें, जिससे हमारा ही नाम बाला हो जाएगा। लोग खुद हमारे पास आएंगे, खुद हमें बुलाएंगे संदेश देने के लिए, जो कि आज हो भी रहा है। तो हमें क्या करना है? पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में चक्र की सारी नॉलेज हमारी बुद्धि में सदा रहे। दूसरी बात, अनुभव के आधार से शुद्ध नशा व खुशी रहे कि इस समय अमर बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं, रूहानी बाप हमें रूहानी नॉलेज समझा रहे हैं, हमें पढ़ाते हैं हम कितनी कमाई करते हैं। इस समय संगम युग पर हम बाबा का बनकर बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। एक बाप की श्रीमत से एक धर्म स्थापन हो रहा है, जिस अमरपुरी में फिर हम अमर रहेंगे, सारे विश्व के मालिक होंगे। साथ ही नशा रहे कि हम जो सारी सृष्टि का चक्र लगाते हैं, उसका ही यादगार रूप में भक्ति में चित्रों, शास्त्र आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा करते हैं। तो जितना हमें नशा रहेगा, बुद्धि में चक्र घूमता रहेगा, उसी आधार से हम दूसरों को समझा सकेंगे। फिर तीसरी बात, सूक्ष्म वतन का ड्रामा अनुसार जो पाठ चलता है, उन बातों में हमें ज्यादा रुचि नहीं रखनी है, साक्षी होकर देखना है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में मुख्य तो बाबा को याद करना है, जिससे ही पाप कटेंगे, हम सतो प्रधान बनेंगे, हम मुक्ति धाम में जाएंगे। दूसरी बात, यथार्थ योग का अभ्यास करना है कि जितना समय हम बुद्धि को एक संकल्प में स्थिर करना चाहे कर सके, क्योंकि अंत समय जब परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी, उस समय पावरफुल ब्रेक की जरूरत होगी। अर्थात एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए होगा, तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो इसके लिए जिस समय हमारी बुद्धि विस्तार में बिखरी हुई होती है, उसी समय खास फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से योग के सब्जेक्ट के द्वारा जितनी हमारी खुद की बुद्धि स्थिर होगी, उतना ही हम बाबा का परिचय दूसरों को भी दे सकेंगे। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो धन की इकोनॉमी करनी है। जैसे कि सभी को कोई राय देनी है तो हम मुरली में लिख सकते हैं, जिससे हमारा बहुत खर्चा बच जाएगा। दूसरी बात, बाबा में निश्चय करके फिर संशय नहीं लाना है, नहीं तो खुशी गुम हो जाएगी और बाबा की याद भी हमें भूल जाएगी। तीसरी बात, संगम युग पर पवित्र बनकर ऊंचे ते ऊंचा बनना है, और इसमें माया आंखों के द्वारा बहुत धोखा देती है। जैसे कि कोई अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी खाने के लिए, ऐसे ही कुछ देखते हैं तो ही क्रोध आता है मारने के लिए, देखने से ही लोभ मोह आता है। इसलिए हम क्या और किस दृष्टि से देख रहे हैं, इसकी बहुत संभाल करनी है। ज्ञान के द्वारा हमें क्रिमिनल आई को सिविल बनाना है। तो ऐसे जितना हम स्वयं धारणा में मजबूत होंगे, उतना ही हमसे सेवा होगी। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में विचार सागर मंथन करना है और अपनी बुद्धि को अनेक ज्ञान की बातों को समझाने में लगाए रखना है।
जैसे कि पहले पहले बाबा का परिचय देकर निश्चय करवाकर दूसरों से लिखवा लेना है, पूछना नहीं है और ना ही बिंदु रूप कहना है, परंतु 2 बाप की पॉइंट से क्लियर करना है कि पारलौकिक बाप साकार नहीं बल्कि निराकार है। इसलिए वही ऐसा कह सकता है कि देह के सब धर्म छोड़कर मुझे याद करो। वही रचता गॉड फादर, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा है, शिव भगवान है, जो सर्वव्यापी नहीं है, जिसे देखा नहीं जाता है परंतु बुद्धि से समझा जाता है, जिनका दिव्य जन्म होता है, जो पुनर्जन्म रहित है, जो भारत में स्वर्ग की रचना करने वाला है, जो सदैव पावन है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, ज्ञान का सागर है और वह एक ही है। तो ऐसे बाबा का परिचय देना है और जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह एक ही है, तो दूसरी बात कि गीता का भगवान कौन है, वही एक ट्रुथ है, यह हमें सिद्ध करना है। तीसरा, समझाना है कि कैसे भगवान रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाते हैं, भारत और सारी दुनिया को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, स्वर्ग की राजाई स्थापन करके। चौथी बात, श्री कृष्ण और शिव बाबा की अलग अलग महिमा बतानी है। पांचवी बात, भगवान किस सौभाग्यशाली तन में आते हैं, यह भी स्पष्ट करना है। और छठा, चित्रों के द्वारा पर्चा बनाकर एरोप्लेन से गिराना है, गांव गांव में जाकर चित्र आदि के द्वारा सेवा करनी है। तो इस प्रकार से अगर एक बात में भी हमारी जीत हो गई तो हम जीत पाएंगे, फिर खिटपिट नहीं होगी। इसलिए ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर सदा सेवा पर उपस्थित रहना है, अलबेला नहीं होना है। ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि अब अंत में लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, क्या क्या होना है, सब कुछ हमें देखना है। जहां रक्त की नदी के बाद फिर घी दूध की नदी बहनी है और पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। तो ऐसे समय की तैयारी के लिए पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। और जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड के अंदर शक्ति भरी जाती है, ऐसे ही शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अपने संकल्प के अंदर शक्ति भरनी है, निर्भयता की शक्ति को जमा करना है, जिससे ही हमारा अंत सुहाना होगा, हमारी स्वयं की सेफ्टी भी होगी। बेहद की सेवा में हम सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो ऐसी तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।